जैसे ही पूतना की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी के नीलेंद्र व नीलमणि श्याम बपू के ऊपर, फूट फूट करके रोने लगी, आंखों से आंसू बहते थे, मानो उन आंसुओं ने उसके ऊपर जितना भी श्रृंगार रस युक्त श्रृंगार था उसको पोंछ दिया और उसके भीतर वात्सल्य की दिव्य स्फूर्ता निकलने लगी। मैया यशोदा समझ गई, अरे भैया ये महिला तो कोई विशेष गंभीर मालूम पड़ती है, इतने प्रेम से पुत्र को उठाना चाहती है। मैया यशोदा ने उठाकर लाला को तुरंत पूतना की गोदी में दे दिया, वो खिलाने लगी। थोड़ी देर में रोहिणी मैया ने यशोदा को आवाज लगाई, इसको एकांत का अवसर मिला, तुरंत देख करके अपनी कंचुकी का उन्मीलन करके श्याम सुंदर को उसमें छुपा करके निज स्तन उसके मुखाम्भोज में प्रदान कर दिया। भगवान सबसे पहले इसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के इसके संचित पाप को पी गए, इसके पुण्य को पी गए, इसके दुष्प्रभाव को पी गए, इसके दुस्संग को पी गए, इसकी दुष्प्रवृत्ति को पी गए, इसके भीतर विद्यमान रजोगुण को पी गए, तमोगुण को पी गए, इसके भीतर विद्यमान सतोगुण को पी गए, इसके भीतर विद्यमान काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को पी गए, इसके भीतर विद्यमान लोकैषणा वित्तैषणा यशैषणा स्वर्णैषणा को पी गए, और अंत में जब उसके प्राण पीने लगे तब चिल्लाती है समुंच मंचालमित प्रभाषण, अरे मुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़। ठाकुर जी का मुंह बाहर निकलता तो आंखों से आंसू बहने के रोने लगते ठाकुर जी। पूतना चिल्लाती, निपूते तू काय को रो रहे हो, दर्द मेरे है रोए। तो ठाकुर जी टकटकी नजर से उसको आंख ही आंख में कह देते, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि माता तू मुझे मेरे स्वभाव के विरुद्ध आज्ञा दे रही है, मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना तो मैंने सीखा ही नहीं अभी तक। यही एकमात्र ऐसे ठाकुर हमारो पकड़ ले तो छोड़े ही ना महाराज।